नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एन जी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी और ये आप जनरल होने के कारण आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिस पर जितनी मैच करती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 6 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर एक्वेरियस रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं, पास वाले हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन दिनों को याद करते हैं जो दिन खुशियों के होते थे, एक दूसरे के साथ जो खुशियों के पल बिताए, क्षण बिताए, अगर उन दिनों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता फिर से प्यार और प्रेम के साथ एक हो सकता है, यानी कि रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में किया जा सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तुम्हारे कार्ड्स आए हैं द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस आपके जो पर्सन हैं वो अभी इस लड़ाई झगड़े को, इस जो वाद विवाद है, इसमें ड्रामा फाइट चले हुए हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बजाय कि जो एक्वेरियस के द्वारा दी गई हैं जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी है, जो रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, सो नहीं पा रही हैं, तो जब तक वो इसका सॉल्यूशन और हल नहीं ढूंढेंगे, बजाय के उनको महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने की, बजाय के इन चीज़ों को भारी भरकम बनाने के, रातों की नींद हराम करने के और लड़ाई झगड़ा करने के, उन चीज़ों को छोड़ते हुए इसका सॉल्यूशन हल निकालते हैं, यानी कि इसमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन दिनों को, उन पलों को, उन क्षणों को जो उनके साथ खुशी के साथ बिताए थे। एक अच्छी खुशी मिलती थी, एक अच्छी वाइब्स आती थी, उन दिनों को याद करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये रिश्ता उनके साथ क्रिएटिव हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता क्रिएटिव बने और ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो एक दूसरे की तरह, एक दूसरे के साथ बिल्कुल राजा रानी की तरह, यानी कि काफ़ी सुख समृद्धि के साथ, ऐशो आराम के साथ, उनके साथ पार्टीज़ में जाना, सत्संग कीर्तन में जाना या फिर गेट टुगेदर करना, ये सारी चीज़ें हों। तो वो आपके साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं और पुराने दिनों को याद करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को वो ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं। तो आप को लग रहा है कि इस रिश्ते में एक तरफा ना सोचकर दोनों पक्ष की बात सुनते हुए डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। आप महसूस कर रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह इस रिश्ते की खुशियों को वापस लाया जाए। तो आप सोच विचार कर रहे हैं और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में डिटैच नहीं होना चाहिए, कोल्ड नहीं होना चाहिए, एक तरफ की ना सुनते हुए दोनों पक्षों की बात सुनकर अगर डिसीजन लिया जाता है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में कोल्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए
और वो इस रिश्ते में अपने आप को अकेला महसूस ना करें, दुखी ना हो, परेशान ना हो। उन्हें अगर वो इस रिश्ते में आपको फील हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में उन्हें उनसे मदद मांगते हैं, हेल्प लेते हैं, तो उनकी लाइफ में अभी भी प्यार प्रेम है, लेकिन वो सोचना ही नहीं चाहते, हेल्प लेना ही नहीं चाहते। तो और आपने अचानक से डिसाइड किया है, आपने अचानक से सोचा है कि अगर इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न है, अकेलापन है, जो भी हेडेक हो रहा है इस रिश्ते को सोच सोच कर, अगर उन उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलना है, तो इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे से मदद लेनी पड़ेगी और दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें आगे बढ़ा जाता है और समझदारी के साथ इसमें सोच विचार करके, जल्दबाजी ना करते हुए, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए एक दूसरे की मदद की जाती है, तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है। इस रिश्ते में वापस खुशियाँ आ सकती हैं। तो एक्वेरियस, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या तो फिर जो उनके पार्टनर हैं यानी कि एक्वेरियस के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो एक्वेरियस पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि एक्वेरियस बिना सोचे समझे कुछ भी बोल पड़ते हैं, वो काफ़ी मुंहफट है, यानी कि वो बजाय के चीज़ों इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं, यानी कि तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, भले ही चाहे वो सच क्यों ना हो, लेकिन अचानक से कड़वा बोल देना एक परेशानी का कारण होता है। तो वो चाहते हैं कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को यूज़ करें, इंसानों को यूज़ ना करें और सोच विचार करके उनसे बातें करें। और वो ऑनलाइन भी आपसे, आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या आप सोच रहे हैं। तो उन चीज़ों पर कंट्रोल करते हुए वो चाहते हैं कि अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि क्योंकि उन्हें इस रिश्ते से काफ़ी परेशानी हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, अभी भी वो किसी एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो एक्वेरियस के पर्सन हैं। तो इस रिश्ते से वो फ़िलहाल के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, समय को समय और वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा और थोड़ा सा अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ा जाएगा, तो तभी धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि और अभी क्योंकि इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, परेशानी, तकलीफ है, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मूव ऑन करके स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। और उनको लगता है कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, उन्हें मुंह मोड़कर अभी फ़िलहाल के लिए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें अभी जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते, अपने आप को नहीं समझ पाते, दूसरों के भरोसे पर हैं, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए वो उन परेशानियों से, दुविधाओं से निजात पाने के लिए अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं और अपना नज़रिया बदलना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तब इसलिए वो फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो इस रिश्ते से अभी बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे जहाँ उन्हें पीस, सुकून, शांति मिल सके, उनकी भावनाओं को समझ सकें, तब तक वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं। आप भी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद दोनों तरफ से ही इस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं। आपको भी लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते से मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर उन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही है। जब तक वो उन चीज़ों से निजात नहीं पाएंगे, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे,
तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे कार्ड्स आते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द हैंग्ड वन। तो एक्वेरियस आप चाहते हैं कि क्योंकि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, ये हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको लग रहा है कि ऐसे पर्सन की मदद लेनी चाहिए जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, जानते हैं इस रिश्ते के बारे में। उन्हीं की मदद लेकर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। या फिर अगर उन्हें कोई नया रिश्ता मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अभी जब तक इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं रहेंगी, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तब तक नेगेटिविटी आती रहेगी और रिश्ता आगे बढ़ने में परेशानी होगी। तो वो यही चाहते हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेते हुए अपना नज़रिया चेंज करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए। वो अपने नज़रिए से, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो है नेगेटिव जो रिश्ता है वो पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी, और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, अच्छे आइडियाज़ दे रही है, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो वही बिगनिंग आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। या फिर अगर वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते, उन्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उनके पास कोई नया ऑप्शन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगर इसमें हो सकता है कि एक्वेरियस या तो उनके पर्सन कोई ना कोई महसूस कर रहा है कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो जाती है, स्टेबिलिटी आती है, तो फिर से ये रिश्ता ठीक हो सकता है। या फिर उन्हें पहले अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, तभी उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, क्योंकि एक कार्ड के इधर कई मीनिंग हो जाते हैं। तो वो यही चाहते हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो उन्हें कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए कि आगे फिर से कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत इस रिश्ते में नहीं रहेगी, या फिर अगर वो विश्वास नहीं करते तो उन्हें पहले अपने आप को खुद को स्टेबल करना चाहिए, फैमिली और परिवार के साथ खुश रहना चाहिए, तभी उन्हें लाइफ में रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, एंड जो ये कार्ड था 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। वो हालांकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो अपने अननोन फियर से बाहर निकलें, इस डर से, इस घबराहट से बाहर निकलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसको स्टेबल करें। लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, ईगो फाइट्स चले हुए हैं, ड्रामा चला हुआ है, तो इस वजह से वो अभी उनमें ये जो ईगो है उन्हें आगे नहीं आने देती। तो इसलिए उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि अभी सबसे पहले जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो तब तक उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाया हुआ है, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन चीज़ों पर बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे पर यकीन ना करने के, आमने सामने खुलकर क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। या फिर अगर उन्हें नहीं लगता कि इसमें लग रहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बाहर वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है जो इसमें नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने परिवार और फैमिली के साथ अभी स्टेबल होइए, उनके साथ आगे बढ़िए। और अगर
कोई नया रिश्ता, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है उसे पूरी कर सकते हैं। अगर आप यही चाहते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि इसमें ईगोस्टिक इंसान है या फिर लड़ाकू टाइप के इंसान है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या वो खुद थर्ड पार्टी में है, तो इस तरह की परेशानी है तो उन्हें इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। परिवार और फैमिली के साथ पहले स्टेबल होना चाहिए और तभी रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, तभी उनकी दिली तमन्ना जो है पूरी हो सकती है। क्योंकि अभी इस रिश्ते में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। इस यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्सपीरियंस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में एक तरफा सोचा जा रहा है, एक तरफ से प्यार कर रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ से सोच रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इस तरह की इसमें पोजीशन बनी हुई है। अभी यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि और जो प्यार, हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से अटैचमेंट है, जो मतलब फीलिंग्स हैं इस रिश्ते में, प्यार और प्रेम है, लेकिन कोई इसमें एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा है, कोई एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो पहले अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपना जो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए। जब आप और चुप और खामोश रहिए। अभी आपको चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी है। और कोई भी एक्शन अभी आपको नहीं लेना है जब तक इसमें दोनों तरफ की ना सुनी जाए, दोनों पक्ष ये डिसाइड नहीं कर लेते कि वो उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि खाली प्यार ये देखते हुए कि दोनों तरफ से फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स के बेस पर रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो थर्ड पार्टी का काम दे रहा है। तो अब अभी पहले फैमिली और परिवार के साथ स्टेबल होइए, पहले खुद को स्टेबल कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद रिश्ते के बारे में सोचिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।